चूरू उत्सव 3 दिन तक लगातार चूरू शहर और आसपास का इलाका हमारी लोक संस्कृति, हमारे विद्वानों के साहित्य के उद्बोधन और कवि और कविताओं से सरोबार रहा। रंगारंग कार्यक्रम चला, सारा चूरू एक में हुआ। काफ़ी शहर के लोगों ने इसको देखा है, अच्छा एक माहौल बना है। मुझे आने में मैं आज पहुंचा हूं, मैं 2 दिन से बाहर था और मुझे सोनेरी धरती चढ़े चांदीरो आसमान। ऐतिहासिक कार्यक्रम 18 साल बाद चूरू महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं चूरू के जिला प्रशासक को, नगर परिषद के आयुक्त महोदय को और पूरे प्रशासन को बधाई और धन्यवाद दूंगा। इतना शानदार प्रोग्राम 3 दिन लगातार इस चूरू शहर को और आसपास के गांवों से लोगों ने जिस तरह का हमारी छुपती हुई संस्कृति को वापस जिंदा किया है अपने यहाँ के प्रशासन द्वारा, मैं इनको बधाई और धन्यवाद दूंगा। राष्ट्रभक्ति के हवन कुंड में प्राणों की आहुति देकर अंतिम पंक्ति संभाल लेना चूरू। मेरा ये पंक्ति कहना सार्थक हो जाएगा। मैं आपके शेखावाटी का बेटा हूं, इस पंक्ति को देश भर में पढ़ता हूं। राष्ट्रभक्ति के हवन कुंड में प्राणों की आहुति देकर रखा धर्म को निज जीवन से आगे मेरे चूरू ने। राष्ट्र भक्ति के हवन कुंड में प्राणों की आहुति देकर रखा धर्म को निज जीवन से आगे मेरे चूरू ने। अरे युद्ध में तोपों का बारूद जभी हो गया खत्म, दुश्मन पर चांदी के गोले दागे मेरे चूरू ने। दुश्मन पर चांदी के गोले दागे मेरे चूरू ने। क्या भाव होते हैं एक मां के जब वो बेटे को सरहद की सुरक्षा के लिए भेजती। गण अपने वक्तव्य से जरूर पहुंच जाते हैं और जब वो मंच पर आते हैं ना, तो अपने शब्दों के संसार से जाने कहां कहां के अपार संसार को। और ये देखिए किस तरह से कलाकारों का उत्साह बढ़ाते हुए हमारे अतिथिगण और ये रोशनी में नहाता चूरू शहर है। समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा, अब सिंह सी रणभूमि में हुंकार होनी चाहिए। इसका इको कम कर दीजिए कहीं से भी अगर हो सके। है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा, अब सिंह सी रणभूमि में हुंकार होनी चाहिए। शंभु का विष्पान हो, राघव का शरसंधान हो, या पार्थ के गांडीव के टंकार होनी चाहिए। थाम लो कूची कलम, ये काल का आह्वान है कि प्रेम की वाणी नहीं ललकार होनी चाहिए। और समय के मानस पटल पर रंकित एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। जानते हो क्यों भी लड़ तो रहे हो समर? अरे कंधे काका जयमल न ले, लड़ता कल्ला राठौड़ अठे। और ये तो वो चूरू है साहब, 1814 का वो युद्ध। चूरू के किले पर दुश्मनों ने आक्रमण किया। कुर्सी लगाया करता था, वो मेरी कुर्सी से कुर्सी लगा के बैठ गया। बहुत शुक्रिया। और एक मतलब एक शेर आप समाप्त फरमाएं कि कोरे कागज पे रो रहे हो तुम, कोरे कागज पे रो रहे हो तुम। क्या बात है? क्या कहा? मुझसे दूर जाना है, इसका मतलब है जा चुके हो तुम। वाह 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 वाह। अब वो मेरे साथ नहीं है, समझे ना? समझाने की बात नहीं है, समझे ना? समझे ना? अब वो मेरे साथ नहीं है, समझे ना? समझाने की बात नहीं है, समझे ना? तुम मांगोगे और तुम्हें मिल जाएगा। तुम मांगोगे और तुम्हें मिल जाएगा। प्यार है ये, खैरात नहीं है, समझे ना?
अच्छा, कोरोना काल का भी एक कष्ट रहा जी। वो जब लॉकडाउन लगा 3 महीने पहले, 3 महीने बाद में सब कुछ बंद, बाहर कहीं आप जा नहीं सकते। यहाँ की स्थिति तो पता नहीं, दिल्ली में तो आप बाहर निकल नहीं सकते थे। वो सबसे बुरा समय था जी। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का, इससे बुरा समय हो नहीं सकता। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही, बोले पता नहीं ये बीमारी कब निकलेगी। ये पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है, कोरोना को कह रही है। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। तो कुछ तो परिवर्तन हो जीवन में। यह सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैल नहीं लग रही हूँ, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगा। कुरास है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। मैं चूरू प्रशासन को बहुत बधाई देता हूँ इस शानदार आयोजन के लिए, चूरू महोत्सव के लिए। एक कविता आपको सुनाता हूँ। क्या है कि हरियाणा के आदमी पे आरोप लगता है कि हरियाणा का आदमी उल्टे करने हैं, बोले बढ़ा भी सके है। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमा हुआ है, बोले ना ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। लेकिन जवाब तो उल्टे ही देता है, इसमें भी कोई शक नहीं। आप किसी से बात करके देख लो, जवाब उल्टे ही मिलेंगे। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है, अरे बोले जा, मैंने कहीं रोक रखा। अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या, बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो कहीं जाती दिखी ना। तो वो जवाब नहीं देगा। उसी के सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य की कविता है, बहुत आनंद की कविता है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंने लिखने में नहीं लगाया। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे। ये आसान सा सवाल था जी। लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है चूरू महोत्सव। मैं जिला कलेक्टर महोदय का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक अच्छी, बहुत सालों बाद हमने चूरू के लिए शुरुआत करी है। और इसी के साथ विधिवत समापन, और हम आतिशबाजी का पहले ये शो आप सभी के बीच देखना चाहेंगे। आप सबकी निगाहें अब होनी चाहिए आसमान की ओर। लाभदायक मिलेगा, काफी शहर के लोगों ने इसको देखा है, अच्छा एक माहौल बना है। मुझे आने में, मैं आज पहुंचा हूं, मैं 2 दिन से बाहर था और मुझे सोनेरी धरती चढ़े चांदी रो आसमान। क्या कहेंगे सर कार्यक्रम को लेकर? क्या बढ़िया, शानदार, लोगों ने सुना, और चूरू हमेशा अच्छा सुनता है जी। राजस्थान तो कमाल है सुनने के मामले में, बहुत बढ़िया। चूरू उत्सव 3 दिन तक लगातार चूरू शहर और आसपास का इलाका, हमारी लोक संस्कृति, हमारे विद्वानों के साहित्य के उद्बोधन और कवि और कविताओं से सरोबार रहा। रंगारंग कार्यक्रम चला, सारा चूरू एक में हुआ। हमारी लोक संस्कृति को प्रदर्शन करने का मौका मिला। वहीं अलग अलग विषय पर कई विद्वानों ने अपने विचार साझे किए। राजस्थानी भाषा से लेकर कई प्रकार के विचार उत्तेजक प्रसंगों पर विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी। मैं समझता हूँ चूरू के नए रूप को देखकर लगा कि ये उत्सव निश्चित तौर पर पूर्णतः कामयाब रहा। जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और हमारे प्रतिनिधियों, विशेष तौर पर विधायक महोदय और हमारे सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकार के शानदार कार्यक्रम। सर, चूंकि 18 साल बाद में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो क्या निश्चित रहेगा ये अगली बार होगा कार्यक्रम इस तरह का? कुछ तौर पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा
अगली बार और भव्यता से। अभी ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम रहा, अगली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम करेंगे और अच्छी तरह करेंगे। ऐतिहासिक कार्यक्रम 18 साल बाद चूरू महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं चूरू के जिला प्रशासक को, नगर परिषद के आयुक्त महोदय को और पूरे प्रशासन को बधाई और धन्यवाद दूंगा। इतना शानदार प्रोग्राम 3 दिन लगातार इस चूरू शहर को और आसपास के गाँव से लोगों ने जिस तरह का हमारी छुपती हुई संस्कृति को वापस जिंदा किया है अपने यहाँ के प्रशासन द्वारा, मैं इनको बधाई और धन्यवाद दूंगा। और हमारे सभी यहाँ तहसील के और ज़िले के जो हमारे जो लोगों ने यहाँ के जो सुना और जो देखा हमारी संस्कृति द्वारा, उसको देख के नौजवानों को ये देखने को मिलेगा कि हमारी छुपी हुई संस्कृति को दोबारा देखना। सर, ये प्रोग्राम पहले भी 18 साल बाद हुआ है। आपके कार्यकाल में ही पहले आप शायद प्रधान थे, उस समय चालू हुआ था प्रोग्राम। देखिए ये सोच माननीय राठौड़ साहब की, और हम जब बैठ के सब लोगों ने चर्चा की तो हमारे कलेक्टर साहब ने और 4 कदम आगे बढ़ा के ये प्रोग्राम किया। मैं यहाँ के सर आगे ये प्रोग्राम जारी लगातार प्रयास रहेगा हमारा का इससे भी शानदार प्रोग्राम करेंगे।